हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज़, आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के कामकाज के साथ और अभी मैं उठा रही हूँ बिस्तर। और गाइज़, वॉशरूम क्लीन करके मैं नहा चुकी हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं की है। मैंने सोचा चलो पहले यहाँ से बिस्तर उठा लिया जाए, उसके बाद जो है मैं पूजा करूँगी, शिव जी को जल चढ़ाऊँगी। और यहाँ मैं उठा रही थी बिस्तर और चुम्मू कन्नू चीकू ये गए हैं स्कूल। और स्कूल की टाइमिंग भी गाइस 9 बजे की हो गई है, तो लेट ही उठना हो रहा है। मतलब 7 साढ़े 7 ऐसे ही उठ पाती हूँ मैं। और जो पापा हैं वो भी नाइट शिफ्ट में हैं, तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे करीब मैं उठ जाती हूँ। तो गाइज आज 7 बजे करीब तो मैं उठ गई थी, क्योंकि आज पानी भरना था। और यहाँ पर अभी मैं बिछा रही हूँ, बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि गाइज आज लगानी है मशीन भी। तो जिस दिन मशीन लगानी होती है ना, उस दिन सारे कपड़े जो हैं उतार लिए जाते हैं, जो भी गंदे वगैरह होते हैं। और सब बस यही रहता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो घर का, तो मशीन लगाएं, क्योंकि जो है फिर सूख नहीं पाते कपड़े। तो लेकिन मेरे को करते करते उतना ही टाइम हो जाता है। मैं चाहे कैसे भी करूँ, किस भी तरीके से करूँ, लेकिन उतना ही टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं कर पाऊँ। तो मैं मम्मी से यही कह रही थी, मैंने कहा मम्मी आज तो सूरज देवता ने सुबह से ही दर्शन दे रखे हैं, और अगर कपड़े अब तक धुल जाते तो सूख भी जाते। तो मम्मी कह रही सुबह लगा लेती 4-5 बजे उठकर मशीन। अब बताओ इतनी ठंड में 4-5 बजे उठ के कौन मशीन लगाएगा। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने काम निपटाने की सोच रही हूँ कि फटाफट से निमट जाए। लेकिन ये काम है गाइस घर के, जो निमटने में आते ही नहीं है। आप कितना भी कर लो, काम नहीं निपट पाते। वो मम्मी एक कहावत बोलती है कि बंदा ख़त्म हो जाए लेकिन धंधा ख़त्म नहीं होने में आता। तो बस यही है कि काम तो बस लगे रहते हैं। और यहाँ पर जो है अब मैं आ गई हूँ जीने पर भी झाड़ू लगाने के लिए, और इधर से भी निकाल दूँगी झाड़ू। और आज तो मैं अभी लगा रही हूँ दिन में ही, मतलब यही 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे आज इस टाइम झाड़ू लग रही है। वैसे तो सुबह लग जाती है, लेकिन अब मैं जो है पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह करती हूँ। पहले जो क्या करती थी, मैं पहले झाड़ू पोछा वगैरह सब करती थी, उसके बाद नहाती थी। तो मुझे नहाने में और पूजा करने में लेट हो जाती थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो अब अभी है टाइम, तो फिर ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन मैं जिस भी तरीके से करूँ गाइस, टाइम मेरे को उतना ही लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ऊपर नीचे का सारा झाड़ू पोछा कर दूँगी। सोच रही हूँ कि फटाफट से हो जाए तो मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि धूप भी आप देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और गाइस काम अगर लेट होना तो अच्छा भी नहीं लगता, कि घर में सारा फैला रहता है और सारा दिन फिर लगे भी रहो। तो बस मैं यही सोच रही थी कि फटाफट से निमट जाए तो मैं मशीन लगा लूँ। और यहाँ पर मैं बाहर की साइड आ गई हूँ। तो इधर मम्मी कह रही थी कि चाय बना ले, चाय बना ले। तो मैंने कहा चलो पहले चाय बना लेते हैं। मम्मी कह रही मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बना दूँगी, क्योंकि मम्मी की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, मम्मी मीठा ज़्यादा डालती है। तो मैंने कहा मैं बना लूँगी चाय। तो यहाँ पर मैं बस बनाने लग रही हूँ मम्मी के लिए चाय, और जब तक फिर ये चाय बनेगी जब तक मैं बाहर से झाड़ू लगा आती हूँ। वैसे तो बाहर से धुलाई होती है, लेकिन अभी लेट हो गई है, तो मैंने कहा चलो वैसे ही झाड़ू मार देती हूँ। और अगर नहीं होता तो फिर गाइस धोना ही पड़ता है हमें। हम रोज़ सुबह धोते ही हैं यहाँ से। तो बस यहाँ से मैं सूखी झाड़ू निकाल दूँगी। और ये घूमते रहते हैं डॉगी खाना लेने के लिए, मतलब दूध मांगते हैं, बिस्कुट मांगते हैं। तो ये सुबह ही आ गई थी, पापा जी से बिस्कुट मांग रही थी। तो पापा जी ने कहा कि इसको बिस्कुट दिलवा ला। तो फिर मैं बिस्कुट लेने गई, तो ये मेरे पीछे पीछे आ गए थे कि यहीं पर ही दे दे। फिर मैंने इन दोनों को वहीं दे दिया। और यहाँ से मैंने लगा दी है झाड़ू। और ये धूप निकल गई है ना, तो डॉग्स के लिए अच्छा हो गया, ये आराम से बैठे पड़े हैं, वरना इन्हें ठंड लगती रहती है। तो यहाँ से तो हो गया है मेरा। अब मैं फटाफट से लगा दूँगी पोछा। चाय पीने के बाद पहले पीऊँगी चाय, उसके बाद लगाऊँगी पूजा। भी मैंने कर ही ली थी, शिव जी को जल चढ़ा दिया था। और गाइस काम तो ऐसे होते हैं कि मतलब हम घर में रहते हैं, तो घर में रह के हमारे इतने काम हो जाते हैं कि पूछो ही मत। छोटे मोटे काम भी बहुत होते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि हम बस घर में ही रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं और हमें कुछ काम नहीं होता, हम एकदम खाली फालतू रहते हैं। कई लोगों को क्या, घर में ही लोग बोल देते हैं कि तुम घर में करती क्या हो, घर में करती क्या हो, तुम्हारा काम ही क्या है, ये फलाना ठिकाना, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। मतलब बोलते हुए ये भी नहीं सोचते कि भाई घर में कितने काम होते हैं, और ये अगर काम हम ना करें तो क्या घर चल पाएगा, ये भी नहीं देखा जाता, ये भी नहीं सोचा जाता, बस मुंह से बोल दिया जाता है। तो मम्मी भी कई बार बोलती है
कि हाँ, घर में रहने वाले कोई फालतू नहीं होते, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इतने ज़्यादा काम होते हैं, उसके बाद भी कई लोग जो है ऐसे बोल देते हैं किसी को भी कि घर में बैठने वालों का तो कोई मतलब काम ही नहीं होते, जैसे कि वो वेले रहते हैं। लेकिन घर के ये काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम हम ना करें तो क्या कुछ हो सकता है? मतलब घर पर आके खाना ना मिले, कपड़े धुले ना मिले, झाड़ू पोछा ना मिले, गंदगी में कोई रह सकता है? ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता गाइज़। अगर आप सोचो तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। अगर कोई बाहर जाके करता है तो घर में भी कोई संभालता है, जब जाके आप बाहर कर पाते हो। अगर घर में हम ना संभालें तो आप बाहर भी नहीं कर पाओगे। तो बस ये लाइफ की एक घर में जो काम करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। घर मतलब जो कर रहे हैं बाहर वाले कर रहे हैं, घर में रहने वाले तो कुछ नहीं कर रहे। वो ये गाइज़ एक मैंने देखी थी, कहावत है कि घर में रहना नहीं है आसान, तानों का दरिया है और बेशर्मी से तैर के जाना है। बस कुछ इस तरीके से है हाल। और बस मैं भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, कि एक उम्मीद है मेरे दिल में, कि मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं भी कामयाब होंगी और कुछ ना कुछ कर पाऊँगी आपके आशीर्वाद से। तो बस उसी उम्मीद के सहारे मैं ज़िंदा हूँ और ये सारे काम अपने निपटाती रहती हूँ और सब कुछ सुनती और बर्दाश्त करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ नीचे और किचन में जो है इतने सारे बर्तन जो हैं फैले हुए थे, सिंक से भी बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो पहले इन्हें निपटा लिया जाए। ये निपट जाएंगे, उसके बाद जो है अपनी गैस धो के और किचन का करके थोड़ा सा खाना खाऊंगी। भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि इस टाइम 2 या ढाई बज रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो ये करने के बाद खाना वाना खा के उसके बाद स्टार्ट करूँगी मशीन। तो मम्मी ने मंगा लिए थे गर्मा गर्म समोसे और जलेबी, तो फिर भी मैंने रोटी खाई। मैंने कहा पहले रोटी खाऊंगी, क्योंकि रोटी की भूख लगी हुई थी। पेट जो है ना गाइस रोटी से भरता है, हम कितना भी जंक फूड खा लें, फास्ट फूड खा लें, उससे नहीं होता। तो मैंने कहा पहले मैं रोटी खाऊंगी, उसके बाद फिर मैंने तो रोटी ली थी और दाल थी उससे खाई थी, और फिर मम्मी ने जलेबी और समोसे मंगाए थे, तो मैंने वो खाए। और मशीन ऊपर मैंने स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा जब तक मैं खाऊंगी तब तक 1-2 चक्कर हो जाएंगे। किचन यहाँ हो चुकी है और यहाँ पर आ गया हमारे शाहजी स्कूल से। और जब तक ये नहीं आता ना गाइज बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि मैं इससे बोलती हूँ, ये मेरे से बोलता है, हम छेड़ते रहते हैं एक दूसरे को, खेलते रहते हैं। तो इधर आ गई हूँ मैं मशीन लगाने के लिए। यहाँ मैं चालू कर दूँगी मशीन, और मशीन चालू करते करते तो 3 ही बज गए। अब मैं यहाँ पर मशीन स्टार्ट कर दूँगी, इतने में नीचे खा लूँगी समोसे, जलेबी और अपना खाना। और जब तक ये चक्कर में होते रहेंगे और यहाँ से भी निपटा लूँगी। मशीन में कपड़े गाइज़ मैं ज़्यादा ढेर भर के नहीं धोती, इतने ही होते हैं, तभी मैं धो लेती हूँ। और यहाँ मैंने धो ली है मशीन। यहाँ मैंने धो लिए थे कपड़े, अब मैं यहाँ से कर दूँगी धुलाई। और बस 5:30 बज रहे होंगे इस टाइम, और देख सकते हो आप अंधेरा होने को आ रहा है। 6 बजे तो पूरा प्रॉपर अंधेरा हो जाता है। और गाइज़ यहाँ से मैं धो दूँगी, क्योंकि इतना तो गीला हो ही जाता है, तो मैं पीछे से भी धो देती हूँ। मैंने कहा चलो अब कर ही रहे हैं तो ढंग से ही करते हैं, क्योंकि गाइज़ आधा छूटा भी नहीं जाता। मन ही नहीं करता कि चलो भाई छोड़ दो, अब करने बैठते हैं तो पूरी यही होता है कि चलो अब पूरा ही कर ले, क्योंकि गाइज़ रोज़ रोज़ तो धुलाई ऐसे कर नहीं सकते। तो हफ्ते में 2 बार या 1 बार अपना ऐसे जब मशीन लगती है तब मैं ऐसे धो देती हूँ। यहाँ से भी लगा दूँगी वाइपर अच्छे से, और लगा दूँगी पोंछा, ताकि ये जो वाइट टाइलें हैं चमक जाए। हफ्ते में 1-2 बार ऐसे कर दो तो टाइलें जो है चमचमा उठती हैं और झाड़ू पोंछे से काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कर दूँगी धुलाई, क्योंकि सर्दियों का टाइम है गाइज़, गर्मी हो तो अपना रोज़ रोज़ करा भी जाए। तो गर्मी में भी वैसे रोज़ रोज़ मैं नहीं करती हूँ, उसमें भी मैं हफ्ते में 1 ही बार करती हूँ जब मशीन लगती है। तो बस यहाँ से भी अपना हो गया है, और 6 बज चुके हैं और अंधेरा ऐसा हो गया है जैसे पता नहीं कितना ही टाइम हो गया हो। तो नीचे आ गई थी गाय, और वो गाय इतनी भूखी थी ना गाइस, कि मम्मी ने उसको 4-5 रोटी दी, तो वो 4-5 रोटी भी खा गई। साथ वाले भैया ने गाजर दी और मतलब सब्जियां दी, वो भी खा गई। और मम्मी ने मेथी चूट रही थी, तो मम्मी ने मेथी भी दी, तो वो भी खा गई। मतलब उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मम्मी ने कहा कि मुझे बाल्टी में पानी दे दे, कि मैं उसको पानी भी पिला दूँ। तो बाल्टी में पानी दिया तो पानी भी पी गई। मैंने कहा चलो ये अच्छा काम हुआ कि गाय भूखी आई थी बेचारी और खाना वाना खा के गई है। तो गाइस जिस दिन मशीन लगती है उस दिन मुझे पूरा ही दिन हो जाता है।
फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।